अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज यूनिट नंबर 12। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। आज हम यूनिट नंबर 12 की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है 202, जहाँ पर ये एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास डेफिनेशंस हैं क्वेश्चंस की, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए है राइट the answers of the following questions briefly. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स आंसर। इस डेफिनेशन हम लिखेंगे इसकी स्टैटिस्टिक्स की। स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 12A शुरू करने से पहले भी पढ़ी, इसमें भी हमने ये इंट्रोडक्शन किया। आज दोबारा इसको हम रीड करेंगे। एक्सरसाइज है अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग interpreting and analyzing type of data। is called statistics। A science of collecting, organizing, interpreting and analyzing type of data। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वैल्यूज़ को, उनको हम तरतीब से ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं, अनग्रुप फॉर्म जो होता है उसको ग्रुप फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं उसको ऑर्गेनाइज यानी कि हम ग्रुप फॉर्म में लिखते हैं। इंटरप्रेटिंग, फिर हम उसमें से उन वैल्यूज़ के मुतालिक देखते हैं कितनी दफ़ा ये वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हमें डाटा गिवन है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। What is meant by information handling? What is meant by information हैंडलिंग? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग किसे कहेंगे? इसका आंसर है अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अ ब्रांच of
statistics that handles that handling or deals with the collecting analysis, explanation, and presentation of numerical data is called information handling. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन, अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स that handling or deals with the collecting, analysis, explanation and presentation of numerical data is called information handling। कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट होगी, जो हमें मालूमात होगी क्वेश्चन में, उसको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, एक न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में होगा। उसको हम जो कलेक्ट हुआ होगा अनग्रुप डाटा में, जिसको हम ग्रुप डाटा में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइंड डाटा। डाटा को डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखते हैं डाटा की। The set of noun, numericals, numerical facts or statistical information the set of known numerical facts or statistical information which are obtained from observation, measurements, or experiment is called data। Question number 3, the set of known numerical facts or statistical information which are obtained from observation, measurement और experiment, उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा कहेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। What is the graph? What is a graph? ग्राफ किसे कहते हैं?
the pictorial representation of numerical data. The pictorial representation of numerical data is called a graph. इसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ के ऊपर हम जो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक ग्राफ। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Differentiate between ungrouped data and grouped data. Ungrouped data and grouped data. ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम ग्रुप डाटा की डिफाइन करेंगे। अनग्रुप डाटा है द डाटा रिप्रेजेंटिंग the individual information is called an ungrouped data. Ungrouped data. The data representing the individual information is called ungrouped data. यानी कि डाटा रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी उसको हम अनग्रुप डाटा कहेंगे। जो क्वेश्चन में हमारे पास रिप्रेजेंटिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप डाटा, वो लिखते हैं ग्रुप्ड डाटा। The representation ग्रुप डाटा। अब हम ग्रुप डाटा की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा अनग्रुप डाटा, अब हमारे पास है ग्रुप्ड डाटा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन सच अ वे that it represent information about certain group
about certain group or classes, then it is called grouped data. तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में था कि जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम हैंडल करें। ग्रुप डाटा में हम क्या करेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन ग्रुप, कि हम इसका एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें से जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम सेपरेट उन वैल्यूज़ को एक क्लास की शक्ल में तरतीब देंगे। ये हमारे पास ग्रुप्ड डाटा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. What is pie chart? What is pie chart? The representation of numerical data in the form of rectangles of a circle is called pie chart. इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टर्स ऑफ सर्कल, यानी कि हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे हम उसको अलग अलग नाम से तरतीब करेंगे, वो हमारे पास एक पाई चार्ट बन जाएगा। एक सर्कल जिसमें टोटल एंगल है 360 डिग्री का, उस सर्कल को हम डिवाइड कर देंगे, जितने हिस्सों में हमने जितने पार्ट्स में जितने सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास एक पाई चार्ट बन जाएगा। ये थे स्टूडेंट क्वेश्चंस डेफिनेशंस, क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। Number 1, a branch of science that deals with collecting and organizing a branch of science that deals with collecting and organizing any type of data is called डैश। तो यह भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एनी टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2, अ graph with horizontal bars is called
डैश ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार्स हों, उसको हम क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से छोटा सा एक ड्रा कर देता हूँ। ये एक ग्राफ है इस तरह से। अगर इसमें ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास ये बार्स होंगे इस तरह से ये बने हुए, तो हमें इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस में भी वैल्यूज़ होंगी। तो वैल्यूज़ हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, फिर हम ये ग्राफ बनाएंगे, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राफ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, अ सर्कल इज divided into a circle is divided into dash degrees। तो एक सर्कल में हमारे पास टोटल कितनी डिग्रीज हैं। एक सर्कल में हमारे पास टोटल एंगल होता है, डिग्रीज होती हैं 360 डिग्रीज इन अ सर्कल। इति फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। सी पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर। in the following multiple choice questions। Number 1, there are dash types of data। A पॉइंट है इसमें 2, B पॉइंट है 3, C ऑप्शन 4 और ऑप्शन D है 5। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की कितनी टाइप्स हैं। डाटा की हमने स्टूडेंट पढ़ी 2 टाइप्स हैं, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए के ऊपर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा। Number 2, a pictorial representation of numerical data is called representation of numerical data is called A option statistics, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ऑप्शन सी ग्राफ और ऑप्शन डी है पिक्चर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसको हम ग्राफ कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ये हमने इसको बॉक्स में कर दिया सर्कल में, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
in pie chart a circle is divided into option number A groups, option number B bars, ऑप्शन नंबर सी है सेक्टर्स, ऑप्शन डी सेक्शंस। तो हम एक पाई चार्ट में सर्कल को किस हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसको हम ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जितने हमने ग्रुप्स उसमें बनाने होते हैं उसको हम लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसमें हम उसमें ग्रुप्स ऐड कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है, ग्रुप्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर थे जिसको हमने सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव सॉल्व की, फिल इन द ब्लैंक्स, और हमने डेफिनेशन सॉल्व की चैप्टर नंबर 12 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज की। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।